इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म में कहा, चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। पीटीए में सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बतौर जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त मौक़िफ़ और डट जाने के बाद आईसीसी की दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश। पूरे एशिया कप के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की तजवीज़। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस में पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को लगाया जा सकता है। आईसीसी ने फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। जंग के मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अदा तारण का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाब जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर फतुहात की नई दास्तान रकम की। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। भारत की पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी फैलाने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे से मुतालिक भारत का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हो गया। भारत की जानिब से जनेवा इजलास में तैयार साजिश के पॉइंट्स सामने आ गए। भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग का इंकशाफ। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक पीटीएम पर ज्यादा खर्च हो गया, आजाद कश्मीर के लिए पैसा कम मिला। भारतीय हुक्काम के इजलास में हिदायत दी गई, आजाद कश्मीर में अपना नेटवर्क फाल किया जाए, सियासी मंजरनामे पर नजर रखें, अवामी शिकायत को जवाब बनाया जाए, तहरीरी दरखास्तें, मुख्तसर बयानात, तस्वीर, वीडियोस जमा करें ताकि पाकिस्तान मुखालिफ मवाद तैयार किया जा सके। इजलास में बिजली के बिलों पर जलसे करने जैसी सरगर्मियों को सोशल मीडिया पर फैलाने की हिदायत दी गई। नुमाइंदों से कहा गया, बिजली बिलों पर मुहिम चलाई जाए। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी धमाका। धमाके में पाक फौज के 5 सपूत जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। कहा, कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात को फरोग देना चाहता है। ईरानी सदर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। नायब वजीर आजम इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम और अमीर कतर की मुलाकात। शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत, कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का अदा किया। वजीर आजम ने कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात तारीखी, देरीना और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं, जो मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से यूएन जनरल असेंबली इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात 26 सितंबर को होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के दौरे पर कल रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब फिर बरतानिया जाएंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब 26 सितंबर को होगा।
कतर की अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कतर पर इजरायली हमले के बाद खलीज ताउन कौंसिल ने दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का फैसला कर लिया। जीसीसी सुप्रीम कौंसिल के इजलास में खलीजी रियासतों की सलामती को लाहक खतरात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली गौर। रहनुमाओं ने रुकन मुल्कों की मुश्तरका दिफाई कौंसिल को हिदायत दी कि फौरी तौर पर दोहा में हंगामी इजलास तलब किया जाए। जीसीसी रहनुमाओं ने इसराइली कार्रवाई को कतर के खिलाफ बराह रास्त जारियत करार देते हुए कहा, यह न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। हमास यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना करे। हमास रहनुमाओं को बखूबी इल्म है कि इस इक़दाम के कितने संगीन नताइज होंगे। यरगमालियों को रिहा किया जाए वरना तमाम शर्तें खत्म समझी जाएंगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का दौरा इसराइल के बाद दौरा कतर। अमीर कतर से मुलाकात। कहा, कतर को सालिस का किरदार अदा करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई मुल्क मुज़ाकरात से गजा जंग खत्म कराने में मदद कर सकता है तो वो कतर है। बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबलों में इसराइल का बायकॉट किया जाए। स्पेन के वज़ीर आज़म का आलमी खेलों की तंजीमों से मुतालबा। कहा, इसराइल मुसलसल गजा पर हमले कर रहा है। इसराइल की खेलों में शिरकत गैर अखलाकी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल की बढ़ती हुई तन्हाई का एतराफ़ कर लिया। इसराइल को यूनान की कदीम रियासत स्पार्टा से तशबीह देते हुए कहा, कतर ने इसराइल को तन्हा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली फौज गजा शहर पर कब्जे के लिए टैंकों के साथ दाखिल हो गई। सैनी फौज की हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में 51 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तयनाती के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआवन मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली 25 साल, हर साल बेमिसाल। शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली की नाजरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफर आज़म के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हक और सच्चाई के लिए ARY ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हर तरह के हालात में पेशावराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। सच के सफ़र में सख्तियाँ, बंदिशें रहीं, धमकियाँ मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। आज ARY नेटवर्क का हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ARY डिजिटल नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम। ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब को खिराज अकीदत। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, फ़ख्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। सलमान इकबाल ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, 2 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जल्द बड़ी चीज लॉन्च करेंगे जिससे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मुल्क भी मजबूत होगा। ARY जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए कर रहा है।